हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आरपीएफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर कहें या ये कहें कि शुरुआती खबर मिल चुकी है। क्या ये ऑफिशियल है, इस बारे में चर्चा करेंगे, या अनऑफिशियल है, या ये कितना सही है कितना गलत है। आजकल सिर्फ एक ही लेटर को लेकर हर जगह चर्चा है और चर्चा जोरों से गर्म है। इसलिए बच्चा लगातार आरपीएफ के बारे में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आरपीएफ के बारे में कुछ अपडेट आया है क्या, उसकी जानकारी और दे दी जाए। तो बच्चों, मैं कंप्लीट जानकारी लेकर के आया हूँ कि आरपीएफ और कांस्टेबल के बारे में या कांस्टेबल एसआई दोनों के बारे में क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं और वो कितनी सच हैं कितनी झूठी हैं। इन दोनों बातों पर बात करेंगे और उस लेटर का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों, कांस्टेबल और एसआई की अपडेट है। ये लेटर है जिसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, या ये कहें परेशान हो रहे हैं, या मैं कहूँ कि परेशान कर रखे हैं। तो उस बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, ये अक्टूबर 2023 का लेटर है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि सीक्रेट है, पब्लिक के लिए नहीं है। पर अब किसी डिपार्टमेंट के लोगों ने शायद इसको पब्लिक कर दिया है, तो अब ये सारी वीडियो इस पर बन रही हैं, सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो अब ये कॉन्फिडेंशियल तो रहा ही नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के आगे मोस्ट सीक्रेट इसको रखा करेंगे, आगे शायद बाहर नहीं आने देंगे। इस पर भी काम करना चाहिए रेलवे को। तो बच्चे, 10 अक्टूबर, यहाँ अगर बात करें तो 10 अक्टूबर का लेटर है, नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ डेट नहीं है। इस वजह से बच्चे सोच रहे हैं कि फेक है या रियल है। बच्चों, कई बार जब ऑफलाइन चीज़ें चलती हैं, यानी इसको प्रिंट आउट निकाल के तो यहाँ हाथ से डेट डाल दी जाती है, तो ये ना सोचें कि भाई इस पर डेट नहीं डली है ये वाली, तो ये फेक हो गया। नहीं, फेक नहीं है। ये इंटरनल लेटर है, पब्लिक के लिए भी नहीं है, पर ये है जो भी है, ये सच लेटर है। चलिए, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि इस लेटर में लिखा क्या है। जो आप तक बात पहुंची है, जिसने भी पहुंचाई है, उसका आप धन्यवाद कर सकते हो, वरना आपको पता ही नहीं चलता कि रेलवे में कुछ इनिशिएटिव भी हो रहा है हमारे लिए या नहीं हो रहा है। अब मैं अगर आपको बात करूं बच्चों कि रेलवे में एक बड़ी भर्ती की उम्मीद हम लोग कर रहे थे कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, तो वो क्या आ रही है। तो इसमें जो लिखा है 10 अक्टूबर का, यानी डिपार्टमेंट में अभी क्या अंदर चल रही है खिचड़ी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये भर्ती इज टू बी इनिशिएटेड, यानी शुरुआत होनी है। द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज कंडक्टेड इन 2018 में लास्ट वाली कराई गई थी इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ डायरेक्टिव 43 बाय आरपीएफ इटसेल्फ। ये आरपीएफ के द्वारा खुद ही ये भर्ती कराई गई थी। डायरेक्टिव 43 इसको बोला जाता है भर्ती को। जब डायरेक्ट भर्ती होती है तो उसको ऐसे नाम दिया गया होगा डिपार्टमेंट द्वारा। हाउएवर इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, जो वर्तमान में सिनेरियो है भर्ती करने का, वो क्या है, वो बता रहे हैं कि आरआरबी इसको अब तक इसका फर्स्ट फेज कराती थी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो ग्रुप डी वगैरह, अब क्या तो ग्रुप आरआरसी ने कराई थी ग्रुप डी की, उससे पहले ग्रुप डी की भी आरआरबी कराता था, एनटीपीसी की आरआरबी ने कराई थी। तो बच्चों, यहाँ पर आरआरबी इसका फर्स्ट फेज कराता है, अर्थात एग्जाम कराता है। उसके लिए फर्स्ट फेज के लिए जो भी इंक्लूडिंग है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना, अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग, यानी हायरिंग एजेंसीज, ये सब आरआरबी खुद ही करता आ रहा है। एंड सेकंड फेज जो है वो आरपीएफ के द्वारा खुद होता है। चलिए, लेकिन इन दिस रिगार्ड अब बात हो रही है इस संबंध में, डायरेक्टिव 43 नीड्स अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन चाहता है। कुल मिलाकर किस तरह का मॉडिफिकेशन, कि उसमें कुछ चेंज किया जाए। जरूरी नहीं है कि आरआरबी ही इसको कराता रहे, बहुत ज्यादा पैसा भी देना पड़ता है आरआरबी को फर्स्ट फेज के लिए। आरपीएफ उनको अच्छा खासा पे करता है। ये वर्ड जो है तभी लगाया जाता है एंडोव्ड। एंडोव्ड का मतलब यही है हायर, मतलब ये हम करते हैं, इनसे करवाते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बिफोर द इनिशिएटिव ऑफ रिक्रूटमेंट से पहले, यानी हम इस रिक्रूटमेंट को शुरू करने से पहले कुछ इसमें हमें चेंज करना चाहते हैं रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्टिव 43, जो पहले भर्ती हुई थी उससे संबंध में। हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर। ये हमने एक कमेटी बनाई है इन 3 लोगों की। अब ये आरआरबी के थ्रू नहीं, या पूरा आरपीएफ के थ्रू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या हम इसको करा सकते हैं खुद से ही, जैसे हम फिजिकल तो खुद ही कराते हैं, लेकिन क्या हम फर्स्ट फेज भी खुद करा सकते हैं? इस तरह का कुछ मॉडिफिकेशन, एक ड्राफ्ट तैयार आप लोग कर लीजिए, जिससे
ऊपर लेवल पे पुटअप होगा और फिर अगर अप्रूव हुआ तो ये भर्ती आरपीएफ खुद करा सके, आरआरबी के सहारे ना रहना पड़े। उससे प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, पैसा भी देना पड़ता है आरआरबी को। ठीक है, तो ये उस तरह का बस एक चेंजेस चाहते हैं इस भर्ती में। सिंस द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, जो कि उनके द्वारा होती है, वेयर एज सेकंड फेज इन्वॉल्विंग पीईटी पीएमटी वही सब लिखा हुआ, इज टू बी डन बाय आरपीएफ। हेंस कमेटी मे लाइक टू सी दिस एज टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन। अब ये जो 3 लोगों की टीम है ये सजेस्ट करेगी कि आरपीएफ खुद कराए ना कराए, कैसे कराए। तो बच्चों अब ये लेटर सिर्फ ये बात कहता है, ना तो ये ऐसे कोई सोचे कि सर ये एजेंसी को हायर करने के लिए ये वो निकाल दिया है जैसे यूपी पुलिस वगैरह कर रही है। ठीक है, तो वो तो ये हायरिंग के लिए तो नहीं है। अभी तो जस्ट डिपार्टमेंट में बात चल रही है। इनको टाइम दिया गया है 16 तारीख तक, 16 अक्टूबर तक आप ये ड्राफ्ट पेश कर दो। ड्राफ्ट ऊपर तक जाएगा तो वो परमानेंट एक ऑर्डर निकल जाएगा कि अब भर्ती कौन कराएगा, कैसे कराएगा। उसके बाद एजेंसी हायर कौन करेगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो एजेंसी हायर इस वगैरह के लिए जैसे यूपी कर रहा है आजकल, यूपी पुलिस के लिए इस तरह से एजेंसी हायर की जाएगी। तब वो एजेंसी अपना समय मांगेगी 2-3 महीने का, 1 आध महीने का, फिर वो फॉर्म आएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि इस साल अगर कोई ये मानता हो कि रेलवे की भर्ती आ रही है तो मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूं कि इस साल रेलवे की अब भर्ती नहीं आने के कोई चांस नहीं है आने के, चाहे अब कितना भी जल्दी कर ले, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करवा रहे हैं कि कौन कराएगा, कैसे कराएगा। उसके बाद एजेंसी हायर होंगी, एजेंसी में से फिर एक एजेंसी सेलेक्ट होगी, फिर वो एग्जाम कराएगी, वो भी अपना टाइम मांगेगी फॉर्म वगैरह निकालने के लिए। तो ये हम कहेंगे रियल है, लेकिन अभी इसमें काफी देरी हो सकती है। समझ